6 और 7 मई की रात थी ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ। हिंदुस्तान ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का पूरा बदला लिया। आतंकवादियों के ठिकाने हमारी सेना ने नेस्तनाबूद किए। 9 और 10 मई की रात बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकतें करने की कोशिश की गई, उनका ऐसा जवाब दिया गया। इंडियन आर्मी ने ऐसी मार मारी जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और एबीपी न्यूज उसी जगह पहुंचा है जहां से पाकिस्तान को ये बारूदी जवाब हिंदुस्तान ने दिया है। हमने मुलाकात उन रणबांकुरों से की है जिनकी बदौलत हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं। दिखाते हैं आपको एलओसी से विशेष रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में सरहद पार हिंदुस्तान ने किस तरह पहलगाम के बदले से भरा बारूद बरसाया, ये दुनिया देख चुकी है, जान चुकी है। लेकिन जिस जगह से पाकिस्तान की गोली का जवाब गोलों से दिया गया, वो जगह आप आज पहली बार देखने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम भारतीय सेना की उन फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची जहां से पीओके में टेरर कैंप और उन्हें चलाने वाली पाकिस्तान की फौजी चौकियों को नेस्तनाबूद किया गया। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन कायर पाकिस्तान कब बुजदिली दिखाते हुए फायर कर दे, किसी को पता नहीं। यही वजह रही कि फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचने से पहले एबीपी न्यूज की टीम को सेना ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनने के लिए दिया। एबीपी न्यूज इस वक्त पहुंच चुका है एलओसी पर जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के जो आतंकी कैंप थे, लश्कर तैयबा के कैंप थे, टेरर लॉन्च पैड से और पाकिस्तानी सेना के जो सीज फायर वायलेशन यानी कि युद्ध विराम उल्लंघन हुआ था, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की भारतीय सेना ने, अटैक किया। तो यहाँ हम जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर आर्टिलरी जो रेजिमेंट है भारतीय सेना की एलओसी पर, जिसने एक के बाद एक इतने धावे बोले पाकिस्तानी सेना पर, यानी कि उनके ऊपर इतने गोले दागे कि पाकिस्तानी सेना ने अपना दम ही तोड़ दिया। इस वक्त हम हैं कुपवाड़ा सेक्टर में हैं, जहाँ पर जो भारतीय सेना है उसकी जो आर्टिलरी रेजिमेंट है उसकी यहाँ पर ये देखिए इसी तरह से ये सारी गन्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ ये तोप से जो गोले दागे थे। ये अलग अलग तरीके की तोप हैं जो कि इस भारतीय सेना की रेजिमेंट में है। यूं तो हमारे सैनिकों का जोश हमेशा हाई रहता है और तैयारी पूरी रहती है, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटाने के बाद जोश और बढ़ गया है, साथ ही सतर्कता और तैयारी भी। भारतीय सेना की हर चौकी पर, अग्रिम चौकी पर, फॉरवर्ड पोस्ट पर, जहां पर भी एलओसी पर जाएंगे तो एक ही नारा लिखा हुआ है, आज मुकाबला होगा। आज मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारतीय सेना ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ 10 मई को अपनी जो फायरिंग थी उसको रोका था, यानी कि जो मिलिट्री टकराव था उस पर विराम लगाया था, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी जारी है। सर्विलेंस अभी तक लगातार जारी है। भारतीय सेना की जितनी भी तोप हैं उनके मुंह सीधे एलओसी की तरफ खुले हुए हैं कि जैसे ही अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की, हिमाकत की, तो उसको जो है यहीं पर मार गिराया जाएगा। और उसी के लिए ड्रिल जो है भारतीय सैनिक जो है वो आर्टिलरी रेजिमेंट है वो यहाँ पर इस जगह पर जहाँ अभी हम फॉरवर्ड लोकेशन पर एलओसी पर हैं, वहाँ पर वो ऐसी ही अपनी ड्रिल कर रहे हैं, ताकि जैसे ही एक आदेश मिलेगा सेना की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से, वैसे ही दुश्मन पर ठीक वैसे ही टूट पड़ना है जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार पर टूट। यहाँ अलग अलग तरह की फील्ड गन तैनात हैं जो दुश्मन पर काल बनकर बरसती हैं, इसलिए उन्हें नाम दिया गया है भवानी, ज्वाला, रणचंडी, जिनके साथ हमारे जांबाज सैनिक अपने रण कौशल को धार देने के लिए रोज बेहद सख्त ड्रिल को अंजाम देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कोई मीडिया चैनल यानी एबीपी न्यूज पहुंचा है एलओसी पर, क्योंकि एलओसी पर सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है। कश्मीर घाटी से सटी हुई है एलओसी, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी चिनार कोर की है, भारतीय सेना की, जो श्रीनगर में तैनात रहती है। और इसी तरह से जो भारतीय सेना की तोप हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस आर्टिलरी रेजिमेंट में, ठीक वैसे ही जगह जगह पर ये हम लोकेशन नहीं बता सकते हैं सुरक्षा कारणों से कि कहाँ पर इस वक्त है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कुपवाड़ा सेक्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये तोप जो है लगी हुई हैं। आप देखेंगे कितनी संख्या में तोप जो है लगी हुई हैं और कितनी जल्दी सैनिक तैयार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6
8-10 तो ठीक इसी लोकेशन पे हमें दिखाई दे रही हैं। ये तोप दिखाई दे रही हैं, अलग अलग तरीके की तोप है। और देखिए सबका नाम देखिए, किसी पे ज्वाला लिखा हुआ है, किसी पर भवानी लिखा हुआ है, किसी पे रणचंडी। ये इसीलिए है क्योंकि भवानी की तरह, रणचंडी की तरह और ज्वाला की तरह ये तोप जो हैं टूट पड़ती हैं दुश्मन पर, उस राक्षस पर जिसने अंजाम दिया कश्मीर के पहलगाम नरसंहार को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।